हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कलियों वाली लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट जरूर करिएगा और चैनल यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस लहंगे को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर चंदेरी सिल्क का फैब्रिक लिया है। इस पर एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का वर्क किया गया है। इस फैब्रिक का जो अर्ज है वो 46 इंच है। जितने पार्ट पर वर्क किया गया है उसकी जो लेंथ है वो 40 इंच है। इस फैब्रिक पे जो वर्क किया गया है वो चारों तरफ से इक्वल है, मतलब कि इसका जो वर्क है वो किसी एक साइड नहीं है। तो आपको भी फैब्रिक सेलेक्ट करते इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से जो फैब्रिक है वो हमारा कम वेस्ट होता है कलियाँ कट करते वक्त। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक का जो अर्ज है वो 40 इंच है और लाइनिंग को भी हम कलियों में ही कट करेंगे। दुपट्टा बनाने के लिए हमने यहाँ पर नेट का फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की गई है जिसमें बटरफ्लाई बनी हुई है और इसमें पेपर मिरर का यूज़ किया गया है और एक हमें जिप लेनी है जो हम साइड में यूज़ करेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पे कली का एक फर्मा कट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे एक पेपर ले लेना है। तो कली की जो लंबाई है वो हमें किस तरीके से निकालनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है लहंगे की उसमें से हमें बेल्ट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी तैयार लेंथ है वो 39.5 इंच है, उसमें 1.5 इंच बेल्ट ऐड करेंगे। तो हमें टोटल लेंथ में से बेल्ट को माइनस कर देना है तो आएगा हमारा 38 इंच। 38 इंच में हमें 1 इंच ऐड करना है ऊपर हाफ इंच और नीचे हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो कली की जो लेंथ आ गई हमारी वो आ गई 39 इंच। अब हमें कलियों की जो ऊपर से चौड़ाई है वो निकालनी है। तो इसके लिए हमें पहले अपने वेस्ट साइज को लिखना है। इसके बाद आप जितनी भी कलियां उसमें ऐड करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर हम 14 कलियां इस लहंगे में स्टिच करेंगे। तो वेस्ट राउंड को हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ कली से। हमारे मेजरमेंट में वेस्ट राउंड है 28 इंच और हमें इसे डिवाइड करना है 14 से। तो 28 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 इंच। आपका अपने साइज के अकॉर्डिंग जितना भी आएगा उसमें अब हमें 1 इंच ऐड कर लेना है कलियों को दोनों साइड से स्टिच करने के लिए। तो आएगा 3 इंच। तो ऊपर से हमारी कलियों की जो चौड़ाई है वो आ गई है 3 इंच। सेम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप किसी भी साइज के लिए लहंगा बना सकते हैं। तो हमारे लहंगे में जो कली की ऊपर से चौड़ाई है वो 3 इंच है और कली की जो लेंथ है वो 39 इंच है। नीचे से हमें जो कलियों की चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, तो आप 10 इंच से लेकर 15 इंच तक रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कलियों की जो नीचे से चौड़ाई है वो 15 इंच लेंगे। 4 मीटर में आप अगर सेम मेजरमेंट से बना रहे हैं तो आपकी 14 कलियाँ आराम से निकल जाएंगी। तो आप 12 इंच से लेकर 15 इंच तक नीचे की चौड़ाई रख सकते हैं। इस पेपर की जो चौड़ाई वो 15 इंच है और लंबाई हमने अपनी कली की लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। अब हमें पेपर को बीच में से फोल्ड कर देना है और अब हमें फोल्डेड साइड से मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी कली के ऊपर से चौड़ाई आई थी उसका हाफ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने पेपर को फोल्ड कर रखा है इस वजह से। तो फोल्ड करने के बाद आएगा हमारा 1.5 इंच। नीचे से जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है उसका हाफ करके मार्क कर लेना है। हम यहाँ पर 15 इंच नीचे से चौड़ाई रख रहे हैं तो यहाँ पे हाफ 7.5 है। और ऊपर वाले मार्किंग और नीचे वाले मार्किंग को स्केल की हेल्प से तिरछा मिला देना है। तो फिर हमें मार्किंग को अच्छे से डार्क कर लेना है। पेपर को कट करने से पहले हमें एक बार और मेजरमेंट चेक कर लेना है
अब हमें मार्किंग के ऊपर से पेपर को कट कर देना है। यहाँ पर हमने पेपर को कट कर दिया है। अब हमें पेपर को ओपन करना है और अपनी कली की लंबाई चौड़ाई को एक बार और मेज़र कर लेना है। यहाँ पर हमारी कली की जो ऊपर से चौड़ाई वो 3 इंच है, कली की जो लेंथ है वो 39 इंच है और नीचे से जो कली की चौड़ाई है वो 15 इंच है। अब हम मेन फैब्रिक पर कली को इस तरीके से रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। फिर हमें कली को इस तरीके से अपोजिट रखना है और मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग के ऊपर से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। अगर आपके फैब्रिक का पैटर्न एक साइड है तो आपको कली को एक ही साइड रखते हुए फैब्रिक को कट करना है। इस तरीके से आप अपोजिट रखकर नहीं कट कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके फैब्रिक का पैटर्न एक ही साइड है तो आपको ज़्यादा फैब्रिक लेना होगा। इस तरीके से हमें कलियों को कट कर लेना है। पैटर्न को हमें इस तरीके से रखते हुए सारी कलियों को कट कर लेना है। यहाँ पर हमने 2 कलियाँ पहले कट करके दिखा दी हैं। इस तरीके से हमें अपनी टोटल जितनी भी कलियाँ कट करनी है कट कर लेनी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर टोटल 14 कलियों को कट कर लिया है, 7 बैक के लिए, 7 फ्रंट के लिए। अब हम देखेंगे इसे स्टिच कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले 2 कलियों को लेना है और दोनों के राइट साइड को हमें एक दूसरे पे रखते हुए ऊपर से हमें कलियों को स्टिच करना स्टार्ट करना है और नीचे तक स्टिच कर लेना है। सेम तरीके से ही हमें बाकी की कलियों को भी स्टिच कर लेना है। अब हम लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2.5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो लाइनिंग के फैब्रिक को हम कलियों में ही कट करेंगे। तो लाइनिंग के फैब्रिक की जो कलियाँ हैं वो हमें किस तरीके से निकालनी है। तो जितनी भी हमारी लहंगे की लेंथ है उसमें से बेल्ट को माइनस कर देना है। तो 39.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आएगा 38 इंच। तो कलियों की लेंथ आ जाएगी हमारी 38 इंच। अब कलियों की जो चौड़ाई है ऊपर से कितनी रखनी है, तो जितनी भी आप कलियां कट करना चाहते हैं उतना आपको डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हम 8 कलियां कट करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट साइज है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। मेरे मेजरमेंट में वेस्ट साइज है 28 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 30 को अब हमें 8 से डिवाइड करना है। 30 को 8 से डिवाइड करने के बाद आएगा 3.75। अब 3.75 हमारी जो कलियों की ऊपर से चौड़ाई है वो निकल गई है। इस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी साइज़ के लिए कलियों की चौड़ाई निकाल सकते हैं। अब हम फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करके रख लेंगे जिससे कि फैब्रिक 8 लेयर में हो जाए। इस तरीके से आपको फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे। तो जो फैब्रिक की फोल्डेड साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है और ये फैब्रिक की ओपन साइड है। यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है और हमारी कली की जो चौड़ाई थी वो थी 3.75। तो अब हमें उसे 2 से डिवाइड कर देना है तो आएगा 1.8 इंच। आपका जितना भी आएगा उसे आपको 2 से डिवाइड कर देना है। अब सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट मार्क करना है और फिर उस मार्किंग से नीचे की तरफ हमें अपनी कली की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमारी जो कली की लेंथ है वो 38 इंच है। पूरे फैब्रिक पर हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से और स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब फोल्डेड साइड से हमें कली की जो विड्थ है ऊपर से उसके लिए मार्किंग करनी है। तो जितना भी आएगा उसमें हाफ इंच ऐड करते हुए हमें मार्क कर लेना है। नीचे की तरफ से भी हमें 1.8 इंच पर मार्क कर लेना है और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मार्क कर लेना है। हाफ इंच हम यहाँ पे कलियों को स्टिच करने के लिए मार्क करें। अब दोनों ही पॉइंट्स को हमें मिलाते हुए स्केल के हेल्प से इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देना है और लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब सेंटर से हमारी जो कली की लेंथ है 38 इंच, उसे हमें साइड से भी उतना ही मार्क करना है। इस तरीके से हमें टेप को 38 इंच पर रखते हुए मार्क करना है। आपका जितना भी होगा लेंथ उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से कली की लेंथ को
इक्वल कर लेना है। नीचे की तरफ से भी हमें कली की लेंथ को इक्वल कर लेना है। तो साइड से हमें इस तरीके से 38 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब हमें कलियों को कट कर देना है। मार्किंग के ऊपर से हमने यहाँ पर कलियों को कट कर दिया है। फ्रंट और बैक पार्ट की 4-4 कलियाँ कट हो चुकी हैं। अब हमें 2 कलियों को लेना है और दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने कलियों को स्टिच कर लिया है। अच्छी फिनिशिंग के लिए हमें कलियों के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर आयरन कर लेना है। अब कलियों को जॉइंट करने के बाद ऊपर से जो वेस्ट राउंड है वो आपके वेस्ट राउंड से 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब नीचे की तरफ से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हमें कट करके इक्वल कर लेना है। जब आप कलियों को जॉइंट करेंगे तो ये 0.25 या 1/2 इंच तक ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो उस फैब्रिक को हमें कट करके पूरे राउंड में इक्वल कर लेना है। अब लाइनिंग के बॉटम को हमें यहाँ पर बैक साइड डबल फोल्ड करते पूरे ही राउंड में स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की कलियों को भी स्टिच कर लिया है। स्टिचिंग के बाद हमें स्टिचिंग लाइन पर आयरन कर लेना है अच्छी फिनिशिंग के लिए। मार्जिन को हमें किसी भी एक साइड करते हुए आयरन कर लेना है। कलियों को स्टिच करने के बाद आपका जो वेस्ट राउंड है ऊपर से वो आपके वेस्ट राउंड से 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। जिस तरीके से हमने लाइनिंग के फैब्रिक को नीचे से इक्वल किया है उस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को भी कट करके इक्वल कर लेना है। कलियों को जब आप जॉइंट करेंगे तो उसे आपको ऊपर की तरफ से ही स्टिच करना स्टार्ट करना है ताकि नीचे से जब ये ऊपर नीचे हो तो इसे हम कट करके इक्वल कर सकें। इस तरीके से हमें पूरे ही राउंड में फैब्रिक को कट करके इक्वल कर लेना है। यहाँ पर हमने नीचे से फैब्रिक को इक्वल कर लिया है। अब हमें यहाँ पर नीचे की तरफ पट्टी लगानी है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और 2.5 इंच चौड़ी हमने यहाँ पर बीच में फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया और 1/2 इंच ऊपर से फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई हमें अपने घेर के अकॉर्डिंग लेनी है। जितना भी आपका घेर होगा उससे 10 इंच एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेनी है। अब हमें अपनी पट्टी को लेना है और जिधर से अपने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसे हमें फैब्रिक के राइट साइड पर रखते हुए स्टिच कर लेना है पूरे राउंड में। फिर हमें इसे बैक साइड फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को पूरे ही राउंड में स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमारी पट्टी जो है 10 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो बच गया, उसे अब हमें कट करके अलग कर लेना है। इसके बाद हमें अब एक धार स्टिच लगानी है। तो मार्जिन को हमें पट्टी की साइड करते हुए इसकी साइड से हमें स्टिचिंग लगानी है और फिर से बैक साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से भी एक स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पर हमने पट्टी को अच्छे से फोल्ड कर दिया है बैक साइड। जब आप पट्टी को बैक साइड फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे बीच बीच में हमारी छोटी छोटी प्लेट्स भी आएंगी। इसी तरीके से आपको भी पट्टी को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इस पर आयरन कर लेना है। इसके बाद हमें लाइनिंग के फैब्रिक को लेना है। यहाँ पर हमने लाइनिंग के बॉटम को फोल्ड कर दिया है। लाइनिंग के राइट साइड पर हमें मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड को रखना है। दोनों की राइट साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है। अब दोनों को हमें वेस्ट से स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसका हाफ हमें फोल्डेड साइड से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे मेजरमेंट में वेस्ट साइड 28 इंच है तो उसका हाफ 14 इंच है। यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। साइड में हमारा 1 इंच का मार्जिन बच जाएगा तो उसका यूज़ हमें जिप लगाने में करना है। इसके बाद 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें ऊपर की तरफ से 12 इंच पर मार्क करना है। 12 इंच पर मार्क करने के बाद हमें साइड से 1 इंच का मार्जिन लेना है और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच छोड़ते हुए एक मार्क करना है।
अब आपको जितनी लेंथ का जिप यहाँ पर लगाना है उतना लेंथ मेज़र करते हुए एक मार्किंग और करनी है। अब नीचे वाले मार्किंग और जो हमने जिप की मार्किंग की है वहाँ तक हमें स्टिचिंग लगानी है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक पिन लगाकर फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा दी है, हमें स्ट्रेट लाइन पर ही स्टिचिंग लगानी है। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हमें स्टिचिंग से नीचे की तरफ मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है और लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ते हुए अलग अलग स्टिच कर लेना है। अब हमें राइट साइड फैब्रिक को टर्न करना है। अब हमें राइट साइड पर जितना भी हमने मार्जिन लिया है 1 इंच का वो हमें राइट साइड पर दोनों साइड मार्क कर लेना है। अब हमें अपनी जिप को लेना है, जहाँ पर हमने स्टिचिंग लगाई है वहाँ पर जिप का जो लॉक एंड हो रहा है वहाँ पे रखते हुए फैब्रिक पिन से उसे सेट कर लेना है और चेन को उल्टा करते हुए जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमें जिप को रखना है और पहले हमें इसे फैब्रिक पिन से अच्छे से सेट कर देना है और हमें दोनों साइड से स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर हमने जिप को अटैच कर दिया है। जिप अटैच करने के बाद अब हम इसके बेल्ट को रेडी करेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने जितना भी आपको बेल्ट रेडी रखना है उसका डबल करके उसमें 1 इंच ऐड करते हुए पट्टी को कट करना है और लंबाई आपको अपने वेस्ट से 3 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। पट्टी के बीच में हमने 2.5 इंच चौड़ी पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया और 1/2 इंच ऊपर से फोल्ड कर लिया है। अब हमें बेल्ट को बैक साइड से लगाना स्टार्ट करना है। तो वेस्ट की रॉन्ग साइड पर हमें बेल्ट की राइट साइड को रखना है और पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए बेल्ट की पट्टी को इसके ऊपर इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है और मार्जिन के ऊपर हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। यहाँ पर हमने बेल्ट को रेडी कर लिया है। साइड में हमें हुक आई बना लेना है और हुक लगा लेना है। यहाँ पर आप पैंट वाले हुक भी यूज़ कर सकते हैं। सारी स्टिचिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।